सो गाइस फाइनली आज के दिन कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स दे दिए। ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी ने अपने डिले किए थे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स यानी कि बोर्ड मीटिंग, बट आज फाइनली कंपनी ने रिजल्ट दिए हैं। अब इस रिजल्ट का क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है चार्ट पर, उसको समझेंगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट से। ये फिगर है कंपनी की सारी कंसोलिडेटेड, यानी कि कंसोलिडेटेड डाटा है क्वार्टर टू का ये कंपनी का, और सारी फिगर्स कंपनी की यहां पर इस समय मिलियंस में है। इसको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप समझना चाहते हो तो करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट डिजिट का सेकंड लास्ट फिगर से आप डेसिमल लगा देना, आपका ये फिगर्स करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये मिलियंस में है, सेकंड लास्ट डिजिट पर जब आप डेसिमल लगाओगे तो ये करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, टोटल इनकम से शुरू करते हैं। सितंबर 2025 का कॉलम, जून 2025 एंड सितंबर 2024। तो सितंबर 2025 में कंपनी की टोटल इनकम आई है 1803 करोड़, 1803 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम है सितंबर 2025 में। जून में कंपनी की इनकम थी 1726 करोड़, 1726 करोड़ की कंपनी की इनकम थी जून के अंदर, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 80 करोड़ के आसपास का जंप है। 77 करोड़ ओवरऑल, 77 करोड़ का जंप है कंपनी का। सॉरी, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, 77 नहीं, 777। ठीक है, 777 करोड़ का कंपनी का जंप है टोटल इनकम पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेराज पिछले साल कंपनी की टोटल इनकम कितनी थी? 1724 करोड़ की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के इनकम पे एक डिसेंट इंक्रीज है। बट क्या ये ग्रोथ अच्छा है? क्योंकि अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर देखेंगे तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्यों ट्राइडेंट लिमिटेड ना एक फ्लॉप कंपनी रहा है पिछले 3 सालों के अंदर। रीजन ये है कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो है ये बहुत ही, मतलब आप इसको कहो कि अनस्टेबल है। एक क्वार्टर कंपनी अच्छा इनकम देती है तो अगले ही क्वार्टर कंपनी फिर से वीक आ जाती है, फिर अगला क्वार्टर कंपनी का अच्छा आता है, उसका अगला क्वार्टर कंपनी का वीक आ जाता है। यानी कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो अनस्टेबल है। कभी 10% का ग्रोथ है तो कभी सिर्फ 5% का, कभी 12% तो कभी 7% का ग्रोथ। इस तरह का अनस्टेबल ग्रोथ आपको ज्यादा बड़ी रैली शो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आज जो कंपनी ने रिजल्ट दिए हैं यहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक स्टेगनेंट ग्रोथ है। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कोई बहुत बड़ा ग्रोथ दिया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस से, तो ये ग्रोथ कम हो जाता है कंपनी का, ट्राइडेंट लिमिटेड का। ठीक है, अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं कंपनी के। सो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के आए हैं 1680 करोड़, और जून में 1539 करोड़ का एक्सपेंस था। पिछले साल 1625 करोड़, यानी कि एक्सपेंसेस आपके बढ़े हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का आया है 1239 करोड़। बिल्कुल वही चीज जो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी के आए हैं 1239 करोड़, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है, जो कि जून में थे 123 करोड़। 123 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया है सितंबर 2025 में। जून में 187 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट जो है वो कम हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन आया, लगभग 64 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन है। पिछले साल 99 करोड़ का। फिगर्स मिलियंस में थोड़ा कंफ्यूजन मुझे ही खुद को हो गया, बट कोई बात नहीं, क्लियर कर देते हैं एक बार क्लियर करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। सितंबर 2025 में कंपनी का प्रॉफिट आया बिफोर टैक्सेस में 123 करोड़ का। जून में था 187 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और पिछले साल 99 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ा है? लगभग 33 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट, नहीं 33 नहीं, 24 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वेयर आज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट जो है वो गिरे हैं। लगभग 64 करोड़ प्रॉफिट जो है कंपनी के डिक्लाइन आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना है कंपनी का? 90 करोड़ सितंबर 2025 में, और जून में था 139 करोड़ का। यानी कि 49 करोड़ का डिक्लाइन है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट 83 करोड़ के थे, यानी कि 7 करोड़ का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट पे। तो ये रिजल्ट ओवरऑल कैसा लग रहा है? मेरे हिसाब से कंपनी जिस ग्रोथ पर चलती है ना, अभी जो हमने यहां पर देखा कंपनी का ग्रोथ आप रेवेन्यू में देखो अनस्टेबल ग्रोथ है, और यही ग्रोथ कंपनी ने इस बार भी दिखाया। मतलब इस बार कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखोगे ना, वो स्टेगनेंट है। मतलब ऐसा नहीं आप कह सकते कि कंपनी ने बहुत बड़ा ग्रोथ दिखा दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, नहीं, एक स्टेगनेंट ग्रोथ रहा है। जबकि हम उम्मीद करते किसी कंपनी से कि वो साल भर साल बढ़ती चले। अगर इस तरह का ग्रोथ कंपनी में आता तो एक अनस्टेबल ग्रोथ है और स्टेगनेंट ग्रोथ होता है, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट जो है वो कम आए हैं। एक्सपेंसेस कंपनी के इस बार बढ़े हैं, यानी कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज जो है इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप हुआ है। तो कंपनी के नंबर्स मेरे हिसाब से हम 3 फ्लैग लेकर के चलते हैं चांद पे। एक रेड फ्लैग मतलब बहुत खराब नंबर, एक येलो फ्लैग मतलब डिसेंट नंबर, एक ग्रीन फ्लैग मतलब बहुत अच्छे नंबर। तो मेरे ख्याल से यहां पर एक येलो फ्लैग कंपनी डिजर्व करती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के रिजल्ट्स डिसेंट है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी आपने देख लिया। मतलब ओवरऑल येलो फ्लैग आप यहां पर लेकर के चल सकते हो। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्ट पैटर्न प्रॉपर तरीके से, पिछले 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर स्टॉक ने क्या किया है, और आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। पिछला वीडियो जरूर देख लेना ट्राइडेंट का, 2-3 दिन पहले ही मैंने आपके साथ अपलोड किया है। अभी की जो कंडीशन है ट्राइडेंट के अंदर, इसमें आपके पास 2 लेवल निकल करके आते हैं। पहला आएगा आपके पास में 29.20 का, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है, और दूसरा लेवल आपके पास में आता है 27.64, ये आपका बेस है। ये दोनों लेवल्स के बीच में क्या कर रहा है स्टॉक? कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि अगर आप ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हो तो आपको 29.20 के ऊपर एक स्टेबल कैंडल चाहिए होगी, तभी आप यहां पर टारगेट की तरफ जाते हो टुवर्ड्स 30.80, ठीक है। यानी कि अगर आप 29.20 पे इस तरह की सस्टेनेबल कैंडल बनाते हो, तभी आपको 30.80 का टारगेट मिलेगा। लेकिन आपकी गिरावट अगर यहां से आती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट बेस है 27.64 का। वहां से और गिरावट हो सकती है या नहीं, उसके लिए आपको यह देखना होगा कि आपके पास सस्टेनेबल कैंडल बन पाती है या फिर नहीं। तो ये कंडीशन इस समय चार्ट पैटर्न पे ट्राइडेंट लिमिटेड की 20s का जो जोन है ना ट्राइडेंट का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। अगर आप पिछले 4 सालों के अंदर ट्राइडेंट को देखोगे तो 20s पर जाकर के कई बार हमें 40s तक के लेवल देखने को मिले हैं। सो इस जोन के अंदर अलर्ट रहना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।